नमस्कार। इस वीडियो में हम समझेंगे कि राजस्थान में पुरानी पेंशन योजना लागू हो रही है। पुरानी पेंशन योजना लागू होने के बाद में अब हमें टैक्स बेनिफिट के लिए कौन सी कटौती को बढ़ा देना चाहिए और किस कटौती को घटा देना चाहिए, इस पर हम बात करेंगे। क्योंकि टैक्स बेनिफिट किसी भी राजस्थान सरकार के या किसी भी सरकारी कर्मचारी को कुछ डिडक्शन की छूट मिलती है, और उस डिडक्शन के अंतर्गत क्योंकि जब हम एनपीएस कर्मचारी थे तो उस दौरान हमें कुछ छूट है वो अतिरिक्त रूप से दी जा सकती थी, लेकिन अब हमें जीपीएफ कटौती भी करवानी है। और इसके साथ साथ कौन सी कटौती को किस प्रकार से करवाना है इसे हम समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले टैक्स में छूट हमें कितनी मिलती है, हमारी जो टैक्सेबल इनकम है या फिर जो सारी इनकम है उसके बाद में छूट हमें कितनी मिलती है और कितने पर टैक्स दिया जाता है हमें। सबसे पहले हम समझने का प्रयास करेंगे कि जैसे जो टैक्स की छूट है वो किस प्रकार से सरकारी कर्मचारी को दी जाती है। एक तो 1,50,000 रुपये तक की आपको छूट दी जाती है किसी भी प्रकार की कटौती के लिए। जैसे आपकी जो सैलरी से जो कटौती होती है, जिस प्रकार से एसआई कटौती है, जीपीएफ कटौती है, यानी किसी प्रकार की जैसे कोई एलआईसी है या फिर सुकन्या समृद्धि योजना में है, ट्यूशन फीस है या फिर जो किराया है, इस प्रकार से आपको छूट दी जाती है। 1,50,000 रुपये तक की सभी को सामान्य रूप से छूट दी जाती है। उसके बाद में 50,000 रुपये की स्टैंडर्ड छूट है, ये सभी को दी जाती है। इसमें आपको अलग से कटौती करवाने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि आपको अतिरिक्त छूट है वो सभी कर्मचारियों को देय होती है। एक है 50,000 रुपये अतिरिक्त एनपीएस कटौती, ये होता था एनपीएस कर्मचारियों के लिए, लेकिन अब ये व्यवस्था हमारे यहाँ पे लागू नहीं होगी, क्योंकि ओपीएस लागू होने के बाद में, यानी कि ओल्ड पेंशन स्कीम लागू होने के बाद में एनपीएस की कटौती बंद कर दी गई है। इसलिए जो 50,000 रुपये तक की जो एनपीएस के लिए अतिरिक्त छूट दी जाती थी, एडिशनल छूट दी जाती थी, उसे इस व्यवस्था में बंद कर दिया जाएगा। ये ओपीएस में अतिरिक्त छूट लागू नहीं होगी। तो ऐसी स्थिति में आपको जो 2 लाख सामान्य रूप से और 50,000 रुपये का जो अतिरिक्त फायदा आपको होता था, वो फायदा यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। तो अब दरअसल एनपीएस की कटौती हमारी नहीं होने वाली है। तो ऐसी स्थिति में कौन सी कटौती हम करवा सकते हैं, कौन कौन सी कटौतियाँ होगी यहाँ पे। एक होगी स्टेट इंश्योरेंस, राज्य बीमा की कटौती। जैसे इसका जो निर्धारण होता है वो आपके बेसिक के अनुसार होता है। बेसिक से 2 स्टेप आगे आप उसकी कटौती अधिकतम करवा सकते हो। इसके अलावा इसकी अधिकतम सीमा है वो 7,000 रुपये है। कोई भी कर्मचारी, राज्य सरकार का कर्मचारी 7,000 रुपये से ज़्यादा एसआई कटौती नहीं करवा सकता है। हाँ, स्लेब के अनुसार अगर आपकी 3,000 बन रही है सामान्य रूप से, तो ऐसी स्थिति में आप 5,000 और 7,000 करवा सकते हो। लेकिन अधिकतम रूप में कोई भी सरकारी कर्मचारी 7,000 रुपये की कटौती करवा सकता है। और सामान्यतः यह देखा गया है कि कोई भी सरकारी कर्मचारी, राज्य सरकार का कर्मचारी, जो 5,000 रुपये तक की एसआई कटौती करवाते हैं। उसके बाद में जीपीएफ, जनरल प्रोविडेंट फंड, सामान्य भविष्य निधि, ये ओपीएस के लिए लागू है। जैसा कि राजस्थान में ओल्ड पेंशन स्कीम लागू कर दी गई है, तो ऐसी स्थिति में जीपीएफ की कटौती अब की जानी है। तो आपने देखा होगा कि मार्च महीने में हमारे ना तो जीपीएफ की कटौती हुई है और न ही एनपीएस की कटौती हुई। तो हो सकता है आगे आने वाले समय में किस प्रकार से आदेश दिए जाते हैं वो आपको देखना होगा। अब दरअसल जीपीएफ की कटौती न्यूनतम से न्यूनतम की जाती है। ये डिपेंड करता है आपकी बेसिक पर। आपकी बेसिक के अनुसार स्लेब तय की गई है और उस स्लेब से अधिक भी आप उसकी अधिकतम कटौती भी करवा सकते हैं। इसकी अधिकतम सीमा कोई नहीं है। यहाँ तक कि जहाँ लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है कि मतलब आप अधिकतम रूप में उतनी कटौती करवा सकते हैं जितनी आपकी सैलरी है। सैलरी से ज़्यादा आप उसकी कटौती नहीं करवा सकते हैं। अब उसके बाद में आरजीएचएस की कटौती, सामान्य रूप से अगर आप एनपीएस कर्मचारी थे तो ऐसी स्थिति में 330 रुपये आपके कट रहे होंगे, और इसकी डिपेंड करता है आपके बेसिक पर। तो सामान्यतः एनपीएस कर्मचारियों के लिए 330 रुपये कट रही है। और जीआईएस कटौती साल में एक बार होती है, अप्रैल महीने में, और कम से कम 220 रुपये है और अधिकतम 2,100 रुपये है, 2,100 रुपये है। इसमें भी आपका जो बीमा है वो डिपेंड करेगा, क्योंकि 220 वाले को कम बीमा दिया जाएगा और 2,100 रुपये वाले को 30 लाख रुपए तक का बीमा दिया जाता है। तो ये आप देख सकते हैं, इसमें आपकी अधिकतम 2,100 रुपये तक करवा सकते हो।
अब दरअसल जो अब आपके पास दो ही कटौतियाँ बची है, एक तो एसआई कटौती और दूसरी है जीपीएफ कटौती, क्योंकि ये जो आरजीएचएस है इसमें कोई ज़्यादा अंतर नहीं पड़ता है, और जीआईएस कटौती है इसमें भी 2100 रुपये आप ज़्यादा से ज़्यादा एक बार कटवा सकते हो। और एसआई और जीपीएफ में से कौन सा बेहतर विकल्प है ये समझने का हम प्रयास करेंगे। दरअसल जो जीपीएफ है इस पर राजस्थान सरकार या कोई भी सरकार किसी भी सरकारी कर्मचारी को ब्याज देती है। ब्याज का निर्धारण प्रत्येक तिमाही में अलग अलग होता है, और वर्तमान में अगर देखा जाए तो 7.1% की ब्याज दर है वो जीपीएफ पर दी जाती है। जीपीएफ कर्मचारी को आपके जो जमा राशि है उस पर ब्याज है वो 7.1% की दर से दिया जाता है। अब दरअसल जो एसआई कटौती है, एसआई आप कटौती करवाते हैं उस पर बोनस दिया जाता है, ये शायद 90 रुपये है पर हज़ार पर, ऐसा कुछ इसमें प्रावधान किया गया है। ठीक है, तो अब इसमें कौन सा बेहतर विकल्प, अगर आप जीपीएफ कटौती ज़्यादा करवाते हैं तो आप फायदे में रहते हैं, क्योंकि आपको 1,50,000 रुपये की पूरी कटौती करवानी है। तो ऐसी स्थिति में अगर आप एसआई कटौती कम से कम 5,000 रुपये करवा रहे हैं तो आपके 60,000 रुपये होंगे, और जीपीएफ अब आपको 60,000 तो ये हो गई, और 90,000 रुपये की और कटौती करवानी है, तो इसके लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा जीपीएफ में इन्वेस्ट करना चाहिए। तो जीपीएफ में इन्वेस्ट करने से आपको क्या होगा कि वहाँ पर ब्याज भी ज़्यादा मिल जाएगा और आपकी बचत भी हो जाएगी। तो दो चीज़ें एक साथ हो जाए तो मेरे अनुसार है वो जीपीएफ में कटौती में हमें बेहतर विकल्प हो सकता है। इसके अलावा भी अगर आप चाहते हो कि दूसरी कोई कटौतियाँ आपकी हो रही है, जैसे कोई एलआईसी करवा रखी है या पीएलआई करवा रखी है, तो ऐसी स्थिति में आप उसमें इसमें कटौती कर सकते हो। अन्यथा अगर आपके पास दो ही विकल्प है तो ऐसी स्थिति में आपको जीपीएफ को ही चुनना चाहिए, क्योंकि इस पर ब्याज दर ज़्यादा है। तो इस प्रकार से आप समझ सकते हैं कि आपके लिए बेहतर विकल्प कौन सा हो सकता है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।